और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला कविंदर गुप्ता ने वजीर आजम के moneycontrol.com को दिए गए इंटरव्यू का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि ये सच है कि वजीर आजम की मुतहर्रिक क़यादत में मुल्क ने जबरदस्त इक़्तिसादी तरक्की हासिल की है। सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर कविंदर गुप्ता हैं, उनसे मैं बात करूंगा इस पर इंटरव्यू पे। सर, न्यूज़ 18 से उन्होंने नेटवर्क 18 से बात की है और moneycontrol.com जो हमारा एक हिस्सा है उसको उन्होंने बात की है, डिजिटल ग्रुप है, तो उसके साथ बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कई बातों को छुआ। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपसे, उन्होंने एक बात कही है कि G20 की जो मीटिंग होने वाली है इस यहाँ पे उसकी प्रेजेंसी हम कर रहे हैं, लेकिन भारत आज पूरे विश्व की बात कर रहा है। हम 140 लोगों की बात भी कर रहे हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका जो चीजें हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। हम किस तरह से इस चीज को देखिए, इसमें हम खुद समझ सकते हैं। पिछले लगभग 2-2.5 वर्ष पहले जब कोरोना काल आया था, भारत ने केवल अपना नहीं सोचा, पूरे विश्व को, 69 कंट्रीज को जो उस वक्त समय की जरूरत थी वैक्सीनेशन के लिए, वहां पर फ्री वैक्सीन दी। नंबर 1। नंबर 2, यूक्रेन रशिया का युद्ध होता है तो भारत उसके लिए चिंतित होता है, तो उनसे बैठ करके काफी प्रयास किया गया और विश्व की नजर भी भारत पर रहती है। और खास करके सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और विश्वास की जो बात कही है, एक उसका कारण ये भी है कि आज समाज में जो भी सरकारी स्कीम है, पहली सरकारें हुआ करती थी कांग्रेस की, वो तुष्टीकरण की नीति को लेकर के पर्टिकुलर किसी समाज के लिए काम करती थी। आज जो भी सरकारी स्कीम्स हैं वो सबके लिए हैं, उसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, क्रिश्चियन, सिख कुछ नहीं देखा जाता है, वो सभी के लिए हैं। अगर कोई मकान बनाने की स्कीम है, किसी ई श्रम कार्ड की स्कीम है, वो सभी के लिए ये बात है। और दूसरा, भारत ने इस कारण से हमारी जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ रही है, हमने उसको भी कंट्रोल रखा, उसी के कारण से पूरे विश्व को हम पर विश्वास बना है। इन सभी चीजों को देखते हुए कारण ये इसका रहा कि पहले सरकारें आती थी, मिले जुले गठबंधन आते थे, ब्लैकमेलिंग करते थे, लूट मची थी, जो सोचता था वो आ गया, लेकिन स्टेबिलिटी जो विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है और पूरे बहुमत के साथ दी है, उसी का परिणाम है कि सही निर्णय लेने में हम सक्षम रहे और प्रधानमंत्री ने इस बात को उजागर किया है। पहले उन्होंने जो G20 की अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि हम इस वक्त सिर्फ डेवलप्ड नेशंस की नहीं बात कर रहे हैं, हम उन देशों की भी बात कर रहे हैं, हम उन लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं जो डेवलपिंग है, जो गरीब है, जो जिनको सुविधाएं नहीं है, हम उनकी भी बात कर रहे हैं। और हमारा नजरिया जो है, आपको क्या लगता है, यही सोच लेकर जो वो आगे चले हैं, इसी से आपको लगता है कि आज पूरे विश्व भारत की तरफ देख रहा है? देखिए, भारत का ये जो मूल मंत्र है, वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। कोई भी अगर देश में कोई प्रॉब्लम होती है तो दूसरे देशों पर भी उसका इफेक्ट रहता है। भारत एक बड़ा बाजार है, कहीं आज रशिया यूक्रेन अगर युद्ध हुआ है तो जो तेल की बाजार था वो खत्म हुआ, तो उस पर भारत पर भी असर है। इसलिए शांति व्यवस्था बनाना, सब चीजें करना, और खास करके जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, इस पर भी चिंता रहनी चाहिए। चाहे वो रक्षा का हो, आर्थिक विषय हो, दूसरे विषय हो, सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हों। और वजीर आजम मोदी ने क्या ट्वीट, moneycontrol.com को दिए इंटरव्यू का किया जिक्र, G20 की सदारत समेत कई मामलों पर हुई बात। moneycontrol.com पर यह इंटरव्यू है मौजूद, moneycontrol.com पर पढ़ा जा सकता है इंटरव्यू। तो इस बात को खुद वजीर आजम ने ट्वीट कर जानकारी दी है, लोगों से जानकारी साझा की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट किया है, moneycontrol.com को दिए इंटरव्यू का किया जिक्र, G20 की सदारत समेत कई मामलों पर हुई बातचीत। moneycontrol.com पर यह इंटरव्यू है मौजूद, moneycontrol.com पर पढ़ा जा सकता है इंटरव्यू। तो एक्स पर वजीर आजम ने खुद ही इस बात की जानकारी भी दी है।